अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम रीजनिंग का रोज़ एक टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमने पेपर फोल्डिंग और कल हमने वेन डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डाइस। देखिए हम जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं ये 2023 के में टीआईटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये पूछे गए। ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के लिए हमारे पास पूछे गए हैं। डाइस को हमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको शुरू से बता रहे हैं और आप उसके नोट्स बनाइए। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके रीजनिंग के लिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। डाइस, देखिए यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो ये दो डाइस है। ओके, ये दो डाइस है। इसमें देखिए दो नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास दो डाइस दिए हुए हैं जिसपे हमको 5 के अपोजिट बताना है। 5 के अपोजिट क्या रहेंगे, हम सबसे पहले डाइस देखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 36 सेकेंड में सॉल्व करना है। इसे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए आप। ओके, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कंसेप्ट समझना है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 5 के अपोजिट क्या है। पहले ये देखो, ये जो डाइस है इसमें नंबर कॉमन कौन से आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर 1 भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। यानी हम जो कॉमन नंबर है वो देखेंगे। यानी यहाँ पर 2 और 1 कॉमन है ना। अगर हम देखते हैं इसमें भी 2 1 कॉमन है दूसरे सेकेंड में। फिर हमारे पास अलग क्या है, एक में हमारे पास 4 है, एक में 5 है। आपको क्या मालूम करना है, 5 के अपोजिट क्या रहेगा। 5 के अपोजिट फिर क्या रहेगा यहाँ पर 4, है ना। इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है कि यहाँ पर आपने दो अपोजिट थे, दो नंबर अपोजिट थे आपने देखे, और वो दोनों नंबर के अपोजिट हमने क्या है, वो दोनों नंबर को कट करके जो रिमेनिंग बचता है वो उसका अपोजिट रहेगा। देखिए 2 भी कट कर दिया हमने और यहाँ पर 1 भी कट कर दिया हमने। ओके, तो यहाँ 5 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 4 है। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी दो डाइस दिए हुए हैं। इसमें भी हमको 5 का अपोजिट मालूम करना है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नंबर अपोजिट नहीं है, यहाँ पर एक ही कॉमन नंबर है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 नंबर ऐसा है जो ये डाइस में भी है और ये डाइस, इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर है नहीं। इसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं। और हमको क्या मालूम करना है, हमको 5 के अपोजिट मालूम करना है। ओके, 5 के अपोजिट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज जाएंगे। 3 के अब क्लॉकवाइज गए बाद क्या आता है, 6 के क्लॉकवाइज गए बाद क्या आता है, 2। ओके, अब ये डाइस देखते हैं। 3 के क्लॉकवाइज गए बाद क्या आता है, यानी इस तरह अगर हम जाते हैं तो क्या आता है, 5 के क्लॉकवाइज गए तो क्या आता है, 1। ओके, हमको क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमको चाहिए था 5 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आ रहा है, 6। यानी इसका आंसर क्या रहेगा, सी। समझ में आया आपको। देखिए पहले तो हमने जो इस पहले स्टार्टिंग का क्वेश्चन किए, इसमें हमने दो अपोजिट देखे। जो क्वेश्चन में अगर दो अपोजिट आते हैं तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, वो दोनों अपोजिट जो दोनों कॉमन नंबर है उसको कट करेंगे, जो रिमेनिंग रहेगा वो उसका आंसर रहेगा। एग्जाम में जो 2023 में एग्जाम हुआ था TIT, उसमें दो डाइस क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, उसमें 4 डाइस के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। पहले आप 2 का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद हम 4 तक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 कॉमन को निकालना है, और जहाँ पर क्वेश्चन में अगर 2 कॉमन नहीं आते हैं तो 1 कॉमन को निकालेंगे आप और उसका आंसर निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने 2 डाइस का करे थे, अब हम करेंगे नेक्स्ट 3 डाइस के लिए क्वेश्चन। यहाँ पर है 3 डाइस के लिए। देखिए 3 डिफरेंट डाइस दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ पर नंबर के बदले डॉट भी आता है, और या फिर कोई सिंबल भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको मालूम करना है, हाउ मैनी डॉट्स लाइट अपोजिट 2 डॉट। 2 के अपोजिट कितने, कौन से डॉट रहेंगे, 2 का अपोजिट नंबर कौन सा रहेगा। यहाँ हम डॉट के बदले यहाँ पर 2 4 6 है। किसी में 2 4 6 है कि यहाँ पर नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 1 5 6 है, 1 5 6, यानी यहाँ पर 2 कॉमन नंबर नहीं है, 2 कॉमन नंबर यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, 1 कॉमन नंबर। जहाँ पर 2 कॉमन नंबर नहीं है हम वहाँ पर क्या देखते हैं, 1 कॉमन, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वाले 2 डाइस में बताया है। अब इसमें 1 कॉमन नंबर कौन सा है, देखिए 2 4 6, यहाँ पर 6 नंबर और ये 6 नंबर कॉमन दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट में और सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, 6 नंबर से, ये 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे। 6 के बाद नंबर क्या है, 6 के बाद नंबर है 2,
2 के बाद नंबर है 4, राइट। अब ये 6 नंबर के बाद हम यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद है 5, 5 के बाद है 1, यानी हमारे पास 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 के अपोजिट आ रहा है यहाँ पर 5। ओके, अगर देखिए यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड ये बता दी है। यहाँ पर अगर 6 और 6 एक नंबर कॉमन रहता है तो अब आप बोलेंगे मैम ये भी जो है नंबर, इसमें भी तो कुछ कॉमन नंबर है ना, तो हम उसके जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका नंबर यानी इसका यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर 5। अगर हम ऐसा देखते हैं फर्स्ट में और थर्ड में कोई चीज़ कॉमन है क्या, अगर हम फर्स्ट में और थर्ड में देखते हैं, देखिए 2 4 6, 2 4 6 यानी यहाँ पर ये 4 नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर 4 6 2, 4 6 2 क्लॉकवाइज जाना है, 4 3 5, 4 3 5, यही नंबर आ रहा है। अब हमको क्या मालूम करना था, 5 का अपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है आंसर, 5 का अपोजिट क्या है 2, या 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ओके, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा आता था कि हमको 4 का अपोजिट क्या है, क्वेश्चन ऐसा रहता था 4 का अपोजिट बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए यहाँ पर जो नंबर नहीं है मतलब वहाँ पर क्या है 1। देखिए यहाँ पर हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपने 2 का अपोजिट तो निकाल दिया 4, लेकिन अगर वहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 का अपोजिट पूछता था, क्या पूछता था, अगर 4 का अपोजिट क्या है, तो देखो हमने यहाँ पर क्या निकाले, 2 का अपोजिट क्या है 5 है, 3 का अपोजिट क्या है 6 है। अब कौन सा नंबर रिमेनिंग बचा है, यहाँ पर 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है और 4, हमको 4 का आंसर निकालना है और बचा कौन सा नंबर है यहाँ पर 1, यानी इसका अपोजिट क्या रहेगा 1। ये समझ में आया है आपको क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमको 2 अपोजिट निकालना है, इसमें हमें 2 का अपोजिट एक बताना है। देखिए फर्स्ट पहले हम क्या देखेंगे, 2 कॉमन नंबर कहीं है क्या, देखिए ये नंबर 4 1 यानी फर्स्ट में और इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन नंबर है, 4 भी है 1 भी है, इसका 4 कट करेंगे, इसका 1 इसका 1 कट करेंगे, अब क्या बचा है 6 का अपोजिट 2। हमें क्या मालूम करना था, 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है यहाँ पर 6, क्या है यहाँ पर 2 का अपोजिट 6। देखिए इसमें सिर्फ हमको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, हमने जैसे ही अगर हम आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो क्या है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप 2 कॉमन नंबर देखेंगे, चाहे वो 2 डिजिट 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, आप 2 कॉमन डिजिट्स देखेंगे। अगर 2 कॉमन डिजिट्स नहीं आते हैं तो 1 कॉमन डिजिट्स में क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए अब हमने 4 डाइस की, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है 4 डाइस के बारे में आया था क्वेश्चन। ओके, 2 डाइस और 3 डाइस के बारे में नहीं आया था, 4 डाइस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें अगर हम देखते हैं और एग्जाम में देखिए सबके क्वेश्चन में थोड़ा वो डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर किसी में 3 डाइस भी पूछा गया होगा और किसी में 4 डाइस पूछा गया था। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं विच नंबर इज द फेस अपोजिट ऑफ 4। अब हमें 4 के अपोजिट इसमें मालूम करना है, 4 का अपोजिट क्या है। हमने आपको क्या बताया है, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 कॉमन नंबर देखेंगे, इसमें कौन से डाइस में 2 कॉमन नंबर आते हैं। देखिए यहाँ क्या है 4 6 5 6 5 4 6 5 नंबर है क्या, ये नंबर किसी का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है 4 का अपोजिट मालूम करना है। आपको क्या मालूम करना है 4 का अपोजिट। देखिए इसमें कॉमन देखेंगे, पहले हमने बताया था आपको 2 कॉमन नंबर देखेंगे। देखिए फर्स्ट और थर्ड अगर हम देखते हैं तो 5 6 ये दोनों कॉमन नंबर आ रहे हैं, यानी इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर 1, है ना। इसमें क्या रहेगा 4 का अपोजिट 1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अगर हम ये डाइस नहीं रहता है, अगर हम फर्स्ट और 2 डाइस की बात करते हैं, देखिए अगर हम 2 डाइस की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा रहेगा, अगर हम यहाँ 2 डाइस की बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, देखिए यहाँ पर हमको 4 का अपोजिट मालूम करना है। हम ये दोनों में कॉमन एक नंबर देखेंगे, यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, यानी हम ये 5 को क्लॉकवाइज लिख देंगे 5 2 1, ये 5 को क्लॉकवाइज लिख देंगे 5 6 4।
देखिए हमको अगर एक कॉमन नंबर आता है तो हम क्या है वहाँ से क्लॉकवाइज लेकर जाते हैं, और दूसरे डाइस में भी कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4 का अपोजिट क्या हुआ है यहाँ पर 1। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है, 4 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 1। टॉप में क्या है यहाँ पर 1 है, तो हमको क्या मालूम करना है आपको, बॉटम में क्या है। यहाँ पर टॉप में अगर 1 है तो बॉटम में क्या रहेगा। ये 4 डाइस के बारे में क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 कॉमन नंबर देखेंगे, 2 डाइस में 2 कॉमन नंबर्स आते हैं क्या। देखिए ये अगर हम फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट यहाँ पर देखिए हमको 1 का अपोजिट मालूम करना है। पहले देखेंगे आप 1 कहाँ पर है, यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम तीनों डाइस के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। देखिए 1 को क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे, यहाँ पर 2 कॉमन नंबर नहीं दिख रहे तो हम क्या करेंगे 1 क्लॉकवाइज 6, उसके बाद 4, राइट। ये सेकेंड वाला। अब हम थर्ड वाला देखेंगे 1 4 5, ये है सेकेंड थर्ड वाला। अब फोर्थ में 1 क्लॉकवाइज 3 क्लॉकवाइज 6, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, हमको क्या करना है 1 का अपोजिट देखना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से नंबर्स आ गए हैं। देखिए यहाँ पर 1 आ गया है हमारे पास, जो हमको अपोजिट उसको मालूम करना है। ओके, हम यहाँ पर 2 रिमेनिंग रहे, 2 नहीं आया है, 3 आ गया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है। अब बचा क्या, यानी 1 का अपोजिट क्या रहेगा यहाँ पर 2, क्या रहेगा यहाँ 1 का अपोजिट 2। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में ओपन डाइस भी आता है, इसे ओपन डाइस कहते हैं। हमने यहाँ पर 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस 2 कॉमन नंबर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करें, 1 कॉमन नंबर के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ओपन डाइस है, ये बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमको बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने बताया है, अगर ए का अपोजिट पूछता है वो, अगर कोई ए का अपोजिट पूछता है तो फर्स्ट ओपन डाइस में ओपन डाइस में फर्स्ट का अपोजिट हमेशा थर्ड होता है, सेकेंड का अपोजिट हमेशा फोर्थ होता है। जैसे देखिए ए अपोजिट टू सी, ए अपोजिट टू सी, बी अपोजिट टू डी, और ये जो बाहर के जो रहते हैं नंबर, मतलब ये जो ई और एफ है, तो ई अपोजिट होता है एफ के। समझ में आया, यानी ए अपोजिट सी और बी अपोजिट डी और ई अपोजिट एफ, ये है ओपन डाइस का आंसर। देखिए डाइस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आते थे हमने सबको सॉल्व करने की कोशिश की है, सबकी एक एक टाइप ली है। अगर इससे अलावा और भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप उसको भी उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। देखिए हम जितने भी टॉपिक हैं क्वेश्चन के, मतलब रीजनिंग में जितने भी टॉपिक आते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए और क्या है उसे सॉल्व कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बहुत मायने रखती है TAIT में। ओके, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहता है जो नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें व्हाट्सएप पे लिंक है, आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। या फिर हमने एक और वीडियो है, हमारी पुरानी वीडियो है वो, एक और वीडियो है जो पुरानी है, हम उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो डाइस की वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। रीजनिंग के देखिए एक एक टॉपिक जो है, एक एक अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम इंशाल्लाह उसमें एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैथ्स है, मैथ्स में बहुत सारे कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे हैं TIT में जो बहुत ईजी होते हैं। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या है वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस। कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस से आपके मार्क्स इंशाल्लाह 120 प्लस आ सकते हैं। और अभी आपके पास टाइमिंग भी बहुत है कि आप उसको सॉल्व करने के, प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम फर्स्ट वीडियो से बता रहे हैं आपको, आप नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और उसमें एक एक टॉपिक लिखिए। टॉपिक के से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो लिखिए और उसके थ्रू उसको क्या है समझने की कोशिश कीजिए। और अभी अपने पास टाइम है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन TIT की आई नहीं है, लेकिन उतने टाइम में अगर आप यही स्पीड से एक एक वीडियो भी अगर हम रोज़ लेते हैं तो क्या है वो आपको पूरे टॉपिक जो है कवर हो सकते हैं। अभी हम आपको कौन से टॉपिक कवर करा रहे हैं जो इजी है, जिसके लिए आपको ज़्यादा इधर ये वीडियो वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमारे चैनल से समझ में आता है
तो बहुत अच्छा है। या फिर दूसरे चैनल भी आप देख सकते हैं जो आपको ईज़ी पड़ता है, आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए और क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और क्या है इसमें आपको जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप के ज़रिए वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।